अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल सिलसिला हिदायत में। आज के पीर अजमल रज़ा क़ादरी साहब के बयान का उन्वान है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम और उनका गधा। बड़ा ही उम्दा और शानदार बयान है, बड़ा ही अच्छा और बाबरकतों वाला बयान है। बयान को पूरा सुनिएगा, जो बातें अच्छी लगी उन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आइए बयान को मिलकर के एक सुनते आदमी हैं। ने मसला पूछा तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे, देर तक सोचा, देर हो गई सोचते सोचते। तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर इतनी देर क्यों सोच रहे हैं? तो आप फरमाने लगे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो सवाल तुम मुझसे पूछते हो और जो जवाब मैं तुम्हें देता हूँ, इसके बारे में रब मुझसे सवाल नहीं करेगा? अल्लाह की बारगाह में मैंने जवाब नहीं देना? मैं सोच समझ के दे रहा हूँ ताकि इसका हिसाब देना पड़े तो मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। मेरे अजीज़, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से किसी ने सवाल पूछा तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, मुझे नहीं आता इस सवाल का जवाब। और जब कहा ना नहीं आता तो फ़ौरन कहने लगे, अब्दुल्ला खुद अपने आप से बात करते, कहते अब्दुल्ला रब तेरा भला करे, इस बात पे हमेशा डटे रहना, जो बात ना आती हो वो कभी कहना ना, जिसका पता ना हो उसे कभी करना, जब तक पूरी तहकीक ना हो बिला वजह होता सा नहीं ना करना। इल्म बड़ा था, तकवा बड़ा था, गरीब परवरी बड़ी थी। एक बंदा खैरात लेके गया, वो फिर लाइन में लग गया है, असी की आखिर भला तू फिर आ गए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बंदा दोबारा आता ना तो किसी से कर्जा लेके कहते, यार इसको बड़ी ज़रूरत थी तो दोबारा आया ने, एक दफ़ा तुम ज़रा दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा, इसको देना। जितनी दफ़ा शाम को खाना खाते उतनी देर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर खाना नहीं खाया करते थे जब तक कोई यतीम आके दस्तरखान पे बैठ न जाता। नहीं गुजारा होता। और यार कैसे लोग खा लेते हैं, आला ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, और एक तरफ एक बहन मजबूर बैठी है, भाई मजबूर बैठा है, ससुराली रिश्तेदारों में लोग मजबूर बैठे, अजीज़ों में लोग मजबूर बैठे हैं, यतीम गरीब मिस्कीन, और ये रोज़ नए से नया जायका। जब तक यतीम ना होता खाना ना खाते, और सदका तो खैरात भी करते तो जिस तरह हम करते हैं ना, नाराज़ ना होना। कभी कभी ना बाज़ लोगों को बांटते देखते हैं तो तकलीफ़ होती है। आपने देना तो है तो अगर खुश दिली से दे दें, अता तो करना है तो अगर चलो सही तरीके से हो जाए, हंस खेल के हो जाए, परेशान न किया जाए साहिल को, ये कितना अच्छा है। उन सूफिया का भी हमने तज़किरा किताबों में पढ़ा है जो कहा करते थे, अगर रब ने दरवाजे पे किसी को भेजा है तो इसका मतलब है अल्लाह राज़ी है। लेकिन हमारा लहजा इतना सख्त होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर एक ऊँटनी पे बैठे थे, ऊँटनी बड़ी प्यारी लगी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी बेहतरीन थी, बड़ी साफ़ सुथरी थी। तो 2-3 दफ़ा अपने ग़ुलाम से कहा, यार बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, देखो इसका चलने का अंदाज़ कितना निराला है। आजकल भी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं बड़ी हल्की फुल्की है जी, ब्रेकें भी बड़ी ठीक हैं जी इसकी, फलां मामला भी इसका बड़ा सही है। वो इतनी पसंद आई ऊँटनी तो ऊँटनी से उतरते ही फ़ौरन कहने लगी, इसको निशान लगा के कुर्बानी के जानवरों में छोड़ दो, ये ज़्यादा प्यारी है, इसे रब के रास्ते में खैरात करेंगे। क्यों? एक बारीक नुक्ता सूफिया ने बयान किया है। अल्लाह के नेक बंदे कहते, किसी जगह भी तुम्हारा दिल अल्लाह रसूल के मुकाबले में उलझना नहीं चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो रुकावट बन रही हो, रुकावट, वो क्या कहते हैं, कचरा आ गया है, उस कचरे को लोग ठीक नहीं करते, कहते निकाल दो ताकि मामला सही रहे। एक छोटा सा बारीक सा हल्का सा धागे की तरह का एक टुकड़ा अगर किसी वक्त गोश्त का आपके दांत में उलझ जाए ना, वो सारा जायका तबाह कर देता है। लोग मुख्तलिफ चीज़ें लेके खिलाल करते हैं दांतों का ताकि वो निकल जाए, क्योंकि ज़रा सी भी चीज़ अगर किसी जगह रुकावट बन जाए ना, आप बड़ा बेहतरीन खाना खा रहे थे, ज़बरदस्त ग़िज़ा आप खा रहे थे, एक सिर्फ उसमें ना हल्का सा दाना ऐसा है जो सख्त था, कचरा आ गया, रोड़ा आ गया, तो वो सारे खाने का जायका तबाह कर देता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि एक बाल निकल आए ना कभी खाने में से तो खाना छोड़ देते हैं, कहते हैं यार ये सारा जायका ख़राब हो गया। हमारे साथ ये हुआ है, ये तो है ना दुनियावी मामलात। इसी तरह का मसला रूहानी ज़िंदगी में होता है। कई दफ़ा ना हम मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन हमारे ऊपर दौलत की मोहब्बत पूरी तरह सवार होती है, वो सजदे में ज़ौक़ आने नहीं देती। शोहरत की मोहब्बत पूरी तरह सवार होती है, वो दुरूद व सलाम का, जिक्र का, इबादत का जायका लगने नहीं देती। वो जो कहा था ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह,
ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ اکٹھے کر لیے، اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا۔ ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے، بڑا دھیما ہے، بڑا اچھا ہے، سواری بھی کرتے تھے اس پہ، اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے، اور بھی کئی کام، جانوروں کا چارہ بھی اس پہ رکھ کے لایا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدھا بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے، گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کی پوری توجہ انہماک ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دور چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں۔ وہ چیز ذہن میں آ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گدھا کیونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے، تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں، آپ کا بھی خیال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے، دلچسپی ہو جاتی ہے، کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب اور رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی ہیں۔ فرمایا اس کی طرف توجہ ہونے لگی، لہٰذا میں اسے اب رکھ سکتا۔ مزاج تھا، طبیعت تھی، طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ ایک اور بات بڑی خوب تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے۔ دینی کام کوئی بندہ بھی کرے اس کی پذیرائی ہو، اس کی تعریف ہو، خیر کے جملے ہو تاکہ دینداری پھیلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا۔ دیکھیں نا ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ۔ غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے۔ تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بنا لمبی نمازیں شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتہ۔ کہا حضور پتہ ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار۔ دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے، ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے۔ ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی، تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے۔ مسجد نبوی میں آتے تو جس منبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے۔ حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے۔ حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے، پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے، تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو، پیر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فوراً کہنے لگے یا محمد،
सल्लल्लाहु अलैहि। और ये इमाम बुखारी ने लिखा है अल अदबुल मुफरद में, खुद इमाम बुखारी लिखते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने या मोहम्मद कहा और उनका पैर सोया हुआ ठीक हो गया। ये लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले। आप फरमाया करते थे शायद ज़िंदगी में लोगों ने किसी से इतना प्यार किया हो जितना नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों ने मुझसे किया। हर वक्त लोग इनके गिर्द रहते, लोग मोहब्बत करते। हज्जाज बिन यूसुफ जब हुक्मरान बना ना तो बड़ा जालिम था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि हर वक्त लोग हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के पीछे घूमे। बादशाहों का ख्याल होता है ना, बादशाह हम है तो प्रोटोकॉल कोई और लेके जा रहा है। उसने एक दफ़ा जुमा पढ़ाते पढ़ाते माज़ अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ कोई बात की तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अगरचे बड़े सुलह जो थे, सुलह पसंद थे, लेकिन अगर हक़ की बात होती और इस तरह से होती कि कोई बड़ी गलत बात करता तो फिर टोकने में भी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते। एक दफ़ा अहले कूफा ने आपसे मसला पूछा ना, तो क्या मुफ्ती थे, लोग मसले पूछते, तो उन्होंने पूछा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से कि मक्खी और मच्छर का खून लग जाए तो उसका क्या मसला है, कपड़े नापाक तो नहीं होते? तो सवाल का जवाब देना चाहिए था ना, होते कि नहीं होते। तो फरमाने लगे हुसैन इब्न अली का खून बहा के अब मक्खियों के खून के मसले पूछने शुरू कर दिए। अब तुम्हें ये वाला खून नजर आने लगा है? हुजूर की औलाद पाक को शहीद करके अब इन मसलों में आए हो? मुझे ख्याल नहीं आता तुम्हारे दिलों में घुटन है हुजूर की औलाद के लिए और दीन के मसले पूछते हो? जाओ पहले कुशादगी पैदा करो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का, पहले कुशादगी लाओ हुजूर की औलाद पाक के में, फिर मसाइल पूछना। हज्जाज बिन यूसुफ ने कोई बात कर दी, आपने टोक दिया, आपने टोक दिया, तो फिर हज्जाज ने साजिश की। ओहो, अल्लाह वालों के ख़िलाफ़ जो साजिशें होती हैं बड़ी गहरी होती हैं, बड़ी सख्त होती हैं, बड़े जाल बुने जाते हैं, बड़ा हसद किया जाता है, बड़ी तकलीफ़ दी जाती है। अल्लाह कुरान में कहते हैं महबूब ये लोग तुझसे हसद करते, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके दिलों में तेरे लिए हसद है। हसद करते हैं लोग, दूर तक निकल जाते हैं हासिदीन। हज्जाज ने क्या किया, उसने एक शख्स से कहा कि जहर वाला खंजर तैयार करो जो जहर में बुझा हुआ हो, और चूंकि हज के मौके पर बड़ा रश होता है लिहाजा हज के मौके पे ले जाना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जब तुम्हारे पास से गुजरे, बादशाह में हूँ, लोग इनके पीछे, जब वो तुम्हारे पास से गुजरे तो उनके पैर में चुबो देना। जब लोगों ने ऐसे आली मर्तबत लोगों को नहीं बख्शा, इतने इतने बड़े लोग महफूज नहीं रहे तो हमा चुमा किस खाते ने, आज किस बात का शिकवा करना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर उसके पास से गुजरे तो उसने पैर में चुबो दिया खंजर, वो जहर आपके जिस्म में फैला। जब शदीद बीमार हुए तो हज्जाज तीमारदारी करने चला गया। ये देखो, ये देखो, दोस्ती कातिल से भी मकतूल से याराना भी। खुद चला गया और जाके कहने लगा जी अगर मुझे पता चल जाए ना कि आपको किसने ये ज़ख्म दिया है तो मैं सख्त इंतकाम लूँगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने भी बड़ा मंतकी जवाब दिया, फरमाने लगे मुझे उसी ने ज़ख्म दिया है जिसने हाज के मौके पर किसी को खंजर लाने का मशवरा दिया था, उसी ने मुझे ज़ख्म दिया है। गोया फरमाने लगे जालिम तू खुद ही ये काम करता है और खुद ही तू तीमारदारियाँ करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर शहीद हो गए। मक्का मुकरमा में आपका मज़ार बना दिया गया। तकरीबन 1500 के लगभग 1600 के लगभग आपसे अहादीस मरवी है। ज़िंदगी हसीन गुजारी, हुजूर की खुशबुएँ हर वक्त आती रहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये तीनों जलील क़द्र लोग कहा करते थे हुजूर के बाद ज़माने की तब्दीली से बड़े लोग तब्दील हुए, लेकिन जो लोग हुजूर के तरीक़ों पर पूरी तरह कायम रहे उनमें बड़ा नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का है। बड़ा नाम। रात भर इबादत करते और दिन को ज़ोहर से असर तक अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते। 3 बातें अपनी ज़िंदगी में समझे, एक तो जिस बात का पता नहीं है उसको कभी डिस्कस ना करे, ये हमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की ज़िंदगी ने बताया। और दूसरी बात ये है कि कोशिश करे, सखावत करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसमें अल्लाह की रज़ा ही पेश नज़र हो। और तीसरी बात ये, जितना हो सके अपने आप को हुजूर के दरवाज़े के करीब करे, नबी पाक के रस्तों का मुसाफिर बने। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद अलील थे, तबीयत मुबारक में कमज़ोरी आ गई, कुछ खाने को दिल नहीं करता था। घर वाले बार बार कहते कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, नहीं खाते थे। बिल आखिर हज़रत नाफ़े आपके ग़ुलाम थे, उनसे कहने लगे कहीं से मछली मिल जाए ना थोड़ी सी, मैं खाऊंगा। तो कहते हैं मैं सारे मदीने में ढूंढता रहा, मछली ना मिली।
अगले दिन भी ढूंढी तो न मिली, तीसरे दिन भी ढूंढी तो न मिली। तो फरमाने लगे यार बस छोटी सी ख्वाहिश है, कोई फ़र्ज नहीं मिलती तो रहने दे। कहते चौक से तेरी मछली मिल गई, मैं 1.5 दिनार की मछली लाया। ला के हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जो मछली रखी तो आपने लुकमा रोटी का तोड़ा था, मछली को लगाने लगे कि दरवाजे में फ़कीर ने आके आवाज़ दी कुछ खाने को दो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने रोक लिया और हंसे। कई दफ़ा दे हम भी देते हैं पर हमारा चेहरा देखने वाला होता है, इतने हम गुस्से में होते हैं, दे देते हैं, लेकिन जो छिलवटें होती है ना चेहरे वाली वो गिनी नहीं जाती। हंसे, फरमा देखो मेरा अल्लाह कितना करीब है, वो मुझे बचाना चाहता है, उठा बार दिया जाके। तो खादिम अब हुक्म का पाबंद था, वो लैतुल्ला अल्लाह तो कर नहीं सकता था, वो गया और जाके दे आया। फ़कीर जब सारे मोहल्ले से आटा इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर एक जगह जाके बेचते भी हैं। दे आया, वो 2 गलियां आगे गुजरा तो मैं पीछे दौड़ा गया। मैंने कहा सच बता खानी है कि बेचनी है? वो कहने लगा जो भी सबब लग जाए कर जाऊंगा, आपने दे जो दी है। तो कहता है मैंने उससे कहा कि ये 1.5 दिनार की मैंने खरीदी थी, अगर तू 2 दिनार की मुझे बेच दे। तो आजकल मछली मदीने में मिल नहीं रही, तो मैं अपने आका को दे दूंगा, वो यही खाएंगे, बीमार है। तो कहने लगा जी बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज़ है, 2 दिनार मिल रहे हैं, 1.5 की मछली है, 1.5 की भी किसी ने नहीं खरीदनी थी, अब तो पक गई। फरमाते मैंने 2 दिनार उसको थमाए, वो मछली उससे खरीदी और ख़रीद करके मैं लाया। ला के हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के सामने दोबारा रखी तो फरमाया ये कैसे आ गई? मैंने कहा हुज़ूर 1.5 की खरीदी थी और फिर फ़कीर को दे दी, अब उसी से मैं 2 दिनार की खरीद के लाया हूँ, आप कबूल फरमाएं। तो फरमाने लगे तुमने अच्छा नहीं किया, अब इस तरह करो 2 दिनार भी उसे दे और मछली भी वापस दे आओ। अर्ज़ की हुज़ूर क्यों? फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हुज़ूर पढ़ा है। फरमाया रब फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को उस वक़्त पहुँचोगे जब अपनी प्यारी चीज़ राह खुदा में खर्च करोगे। इमाम गज़ाली ने लिखा है, फरमाने लगे दे आ। तो वो हज़रत नाफी कहते हैं मैं देने गया, दे के वापस आया तो कुछ परेशान था क्योंकि मुझे भी 4 दिन हो गए थे ना तलाश करते, थोड़ी थोड़ी तबीयत में मायूसी थी कि इतनी मेहनत से मैंने लाया और आपने वापस कर दी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने मुझे करीब बिठाया, फिर मुझे थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैंने वैसे भी कभी झूठ नहीं बोला और आजकल तो मैं वैसे ही बीमार हूँ, टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं, मौका ही नहीं झूठ बोलने का। मतलब ये सच बताऊं, मुझे मछली खा के इतना सुकून नहीं होना था जितनी अल्लाह के रास्ते में खैरात खा के मुझे सुकून हुआ। तो तुझे तो मेरी राहत से गर्ज है ना कि मुझे राहत कैसे होती है, तो मुझे सुकून मिला है राह खुदा में दे। मैं नफसानी ख्वाहिश पूरी कर लेता तो ये मेरा नफ्स कल फिर मुझसे मछली मांगता, परसों कहता नहीं छोटे गोश्त की यखनी भी चाहिए। हम लोग उलझ गए हैं, बहुत बड़े कैदी हैं अपने आप के, बड़े कैदी, सारा दिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भागे रहते, बड़े बड़े सोने नौजवान। मैं उन पर तनकीद नहीं करता, मुझे उन पर तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें? एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ज़्यादा से ये कोई मकसूद है, ये कोई मकसद हयात है, ये जिसको मकसद बना लिया। मेरे अजीज़ बात को समझ लें, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, ज़ीरू बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातिर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों में समझ आ रही है आप हज़रात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। ज़रूरी तो नहीं ना कि सवेरे नाश्ता बाज़ार से अपनी मर्ज़ी का तगड़ा किया है, बाज़ार से लाख पूड़ियाँ चने बेहतरीन खाए, और पूड़ियाँ चने अभी खाए नहीं, शापर में डाले हुए, और वो लेके अभी आ रहा है तो साथ ही रास्ते से गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आया कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। वो पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हज़म होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पे, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। समझियो, याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने कई जगह से, इस जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। उसमें बड़ा, हमारे एक बुजुर्ग थे तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप